कल के क्लास में हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देख रहे थे और एक रिलेशन भी सीखे थे। क्रिटिकल एंगल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। एक और फॉर्मूला आपको बताए थे कि जो म्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेम्डा के, यानी कि वेवलेंथ का। जिस रंग का वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका म्यू कम होगा और जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका क्रिटिकल एंगल भी ज़्यादा होगा, क्योंकि क्रिटिकल एंगल और लेम्डा में सीधा सीधा संबंध है। इसी से रिलेटेड आपको रंग से प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे लाल रंग का सबसे अधिक वेवलेंथ है तो उसका क्रिटिकल एंगल भी सबसे अधिक होगा। बैगनी का वेवलेंथ सबसे कम है तो क्रिटिकल एंगल भी उसका सबसे कम होगा। आपको हो सके 2-3 कलर का कंपैरिजन करने दे दे, आपको लाल दे दे, हरा दे दे, पीला दे दे, अब पूछे कि इन सभी में किसका क्रिटिकल एंगल सबसे कम होगा, तो आप समझिए किस टाइप से आपको टिक मारना है आंसर। तो क्लियर है। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे प्रिज्म। प्रिज्म आप लोग समझते हैं, इस टाइप का आप लोग फोटो बनाए होंगे कभी बचपन में, ऐसे किए, फिर यहाँ से लाइट गया। अब कुछ लोग यहीं से सीधे 1 2 3 4 5 6 7, कुछ लोग ऐसे कर देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक पार कर देते, फिर 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप का फिगर बनाते हैं। बट इन दोनों में कौन सा फिगर सही है? कोई नहीं, इसमें दोनों फिगर गलत है। जैसे मान लीजिए यह पेपर है, तो प्रिज्म किस टाइप का स्ट्रक्चर है, पहले हम लोग प्रिज्म को समझते हैं। तो ऐसे, और इसको नीचे से हम पैक कर दिए, इसी टाइप का प्रिज्म दिखता है। तो अगर पूछा जाए कि प्रिज्म में कितने सरफेस हैं, तो गिनिए, एक सरफेस ये हुआ, एक इधर होगा 2, एक इधर होगा 3 और एक इस साइड होगा 4 और एक नीचे में होगा 5। तो प्रिज्म में कितने सरफेस हो गए? 5 सरफेस। ये जो 5 सरफेस है ये भी फर्दर आपको 2 भागों में पूछा जा सकता है कि इसमें आयताकार सरफेस कितना है। तो आयताकार सरफेस कितना है? एक ये वाला, एक ये 2 हो गया और नीचे भी तो है ना, ये आयताकार ही तो सरफेस होगा। तो आयताकार सरफेस की संख्या 3 और ट्रायंगुलर सरफेस की संख्या 1 और 2। तो क्लियर है कि प्रिज्म से किस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर पूछा कि प्रिज्म में कितने सरफेस होते हैं तो उत्तर होगा 5। प्रिज्म में आयताकार सरफेस की संख्या कितनी? तो 3। और प्रिज्म में ट्रायंगुलर सरफेस की संख्या कितनी? तो 2। क्लियर है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है प्रिज्म। तो इसको हम लोग इस टाइप से बनाते हैं। यह हो गया हम लोगों का प्रिज्म। एक लाइट ऐसे पास करेगा, क्लियर है। हम लोग रिफ्रैक्शन में पढ़े, मीडियम बदल रहा है, ये एयर है तो यह कांच है, तो यहाँ पे क्या होगा, हल्का सा मुड़ेगा लाइट। तो यहाँ से आपको दिखाना है कि लाइट हल्का सा मुड़े। अगर ये सीधा जाता तो ये इस टाइप का ये ऐसे आगे चलते जाता, तो यहाँ से आपको लाइट को हल्का सा टर्न करवाना है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 दिख रहा है। एक्चुअल पाथ से हल्का सा लाइट डेविएट किया। नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ से फिर और डेविएशन कराना है, तो ये कुछ इस टाइप का चला जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है। और इसी को जब हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन करते हैं तो आपको 7 रंग यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विब गायोर, यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। यहाँ पे कलर का नाम आप लोग इंग्लिश में ही ध्यान रखेंगे, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा ना अंतर पड़ जाता है। अब ब्लू को कोई नीला कहेगा, कोई आसमानी कहेगा, वायलेट को कोई जामुनी कहेगा, कोई कुछ रंग कहेगा, बैगनी कहेगा। तो इस हिसाब से थोड़ा सा हिंदी में नाम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो इस टर्मिनोलॉजी को आप इंग्लिश में ही ध्यान रखेंगे। विब गायोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। क्लियर है यहाँ तक। अभी हम लोग देखें
यहाँ पे कुछ रंग की बात किए। नेक्स्ट हेडिंग देंगे प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं? RGB, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू, ये होते हैं आपके प्राइमरी कलर। और सेकेंडरी कलर कौन कौन से होते हैं? सेकेंडरी कलर में आपका आ जाएगा मैजेंटा, येलो और सियान। सियान मतलब कि पीकॉक ब्लू, पीकॉक ब्लू की हम लोग सियान कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, कभी कभी पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन प्राइमरी कलर नहीं है, तो प्राइमरी कलर की संख्या सिर्फ यही 3 है। इन तीनों को छोड़ के जो ऑप्शन में होगा उसको टिक मारेंगे। कभी पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सेकेंडरी कलर है, तो इन तीनों को छोड़ के सारे कलर क्या है? सेकेंडरी में आते हैं। उसमें बेसिकली मजेंटा, येलो और फिर सियान आता है। आपसे ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि 2 तरह के रंगों को मिलाया जाए तो किस रंग का निर्माण होगा? तो इसमें बड़ा आसान है। जब भी पूछा जाए आपसे कि रंग को मिलाया जा रहा है, तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे M, यहाँ पे लिखेंगे R, यहाँ पे लिखेंगे Y, यहाँ पे लिखेंगे G, यहाँ पे लिखेंगे C और यहाँ पे लिखेंगे B। तो आपको लग रहा हो कि ये क्या चीज़ लिख दिए हम? M मतलब मजेंटा, R मतलब रेड, Y मतलब येलो, G मतलब ग्रीन, C मतलब सियान और B मतलब ब्लू। जब भी आपको रंग पूछा जाए, अब पूछा जाए कि रेड और ग्रीन को मिलाने से कौन सा रंग बनता है, तो रेड और ग्रीन को मिलाने से येलो कलर बनता है। रेड और ब्लू को मिलाने से मैजेंटा कलर बनता है और ब्लू और ग्रीन को मिलाने से सियान कलर बनता है। अब ऐसा भी पूछ जाए कि रेड और सियान को मिलाएंगे तो कौन सा कलर बनेगा? वाइट। ग्रीन और मैजेंटा को मिलाएंगे तो वाइट। येलो और ब्लू को मिलाएंगे तो वाइट। तो ये तो हुआ कि किस तरह से हम लोग उस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। बड़ा आराम सा चीटिंग पेपर है, कोना में बनाएंगे और आपका वहाँ पे आंसर बन जाएगा। याद रखने का भी ट्रिक बड़ा आसान है। जब भी ऐसा है रंग वाला प्रश्न पूछा जाए तो एकदम फॉर्म में आ जाना है कि रंग वाला प्रश्न पूछा है तो मरिए जा सब, मरिए जा सब। क्लियर है? म से मजेंटा, R से रेड, Y से येलो, G से ग्रीन, C से सियान और B से ब्लू। और जब सब मरिए गया तो बीच में उजला कफन बांध दीजिए तो व्हाइट हो गया। क्लियर है? अब कोई भी रंग आपसे पूछेगा बन जाएगा। मन में सवाल आ रहा हो सके 3 रंग को पूछ दिया जाए कि रेड, ग्रीन और ब्लू को मिलाने से कौन सा कलर बनेगा, ऐसा भी पूछ सकता है। तो बड़ा आसान है। पहले हम क्या करेंगे? रेड और ग्रीन को मिलाएंगे, तो रेड और ग्रीन को मिलाने से हमको क्या मिल गया? येलो। अब देखेंगे येलो और ब्लू को मिलाने से हमको क्या मिल रहा है? वाइट। तो वाइट कलर है ना। यही सवाल को कभी कभी रीजनिंग में भी पूछ दिया जाता है। तो अब तो भारी नहीं लगेगा, अब तो ये काफ़ी आसान है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि जो हम लोग रंग मिला रहे हैं ना, ये सिर्फ जब रंग मिलाने की बात हो तो ये कॉन्सेप्ट काम करता है। वस्तु के संक्षेप में ये चीज़ काम नहीं करता। ऐसा नहीं कि आप हरा कपड़ा और लाल कपड़ा को एक साथ ऐसे बांध दिए तो कुछ और नया रंग बन जाए। कपड़ा में नहीं होता, ये लाइट में होता है। वस्तु का अगर कोई कलर है, जैसे ये कपड़ा है ना, तो इसका हल्का सा कह सकते हैं ग्रीन में है, मेरा शर्ट है तो हल्का व्हाइट कलर में है, तो ये वस्तु का कलर है। वस्तु का कलर अलग सिद्धांत पे काम करता है। ये जो रंग मिलाने वाली बात की है ना, ये हम लोग नेचुरल कलर्स की, मतलब एक जैसे कैसे वाटर कलर को मिला रहे हैं, उस सिद्धांत में ऐसा चीज कार्य करता है। अभी क्लियर हो जाएगा। वस्तु से रिलेटेड आप लोग एक क्वेश्चन लिख सकते हैं, जैसे कि लाल गुलाब का फूल हरा प्रकाश में कैसा दिखेगा। सवाल क्या है? लाल गुलाब का फूल हरा प्रकाश में कैसा दिखेगा, या किस रंग का दिखेगा? पीला दिखेगा। लाल गुलाब का फूल, ये है एक रेड रोज, ये हम रोज बना दी, ये लाल कलर का है और इसको हम कैसा प्रकाश में देख रहे हैं? हरा प्रकाश में। ठीक है। देखिए वस्तु का जो सिद्धांत है, वस्तु का जो रंग है, वो थोड़े अलग सिद्धांत पे कार्य करता है। अगर आपको ये चीज, ये कपड़ा हरा दिख रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हरा रंग छोड़ के बाकी सारा रंग है। इसमें हरा रंग छोड़ के बाकी सारा रंग है। जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी भोज खाने गया, अब उसके सामने आप अंडा रख दिए,
पनीर रख दिए, रोटी रख दिए और रसगुल्ला रख दिए। क्लियर है? तू अगर मान लीजिए शाकाहारी है तो क्या करेगा, अंडा छोड़ के बाकी सब खा जाएगा। तो प्लेट पे क्या दिख रहा है, अंडा, यानी कि प्लेट पे अंडा दिख रहा है, बाकी सब उसके अंदर है। तो ये कपड़ा हरा रंग का दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर हरा रंग छोड़ के बाकी सारा रंग है ना। उसका मन क्या करता है कि हाँ रसगुल्ला लपेट लो, पनीर लपेट लो, नान लपेट लो, अंडा ना छोड़ दो, मिलन हो जाता है। इस टाइप का हो गया। अब मान लीजिए आप भोज में गए और भोज में रख दिए कि हाँ भाई इधर मांसाहारी भोजन रख दिए, इधर आप रख दिए कि चलो इधर शाकाहारी भोजन। अब कोई ऐसा आदमी आ जाए कि डुअल एकदम नेचर का, इधर से रसगुल्लो लपेट रहा, उधर से हाँ भाई लेगो पिस लाइए, तो आप उसको क्या कहेंगे कि तो बड़ी काला मन के आदमी को डबल चूना लगा दिया, इधरों 700 प्लेट और उधरों 1000 रुपये प्लेट हमारा उठा दिया। यानी कि अगर कोई वस्तु सारे रंग को एब्जॉर्ब कर ले तो कैसा दिखेगा, काला रंग का दिखेगा। जब लाइट की बात कर रहे थे तो बादल में भी यही चीज़ बताए थे कि बादल काला रंग का क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। और कोई वाइट कलर का दिख रहा है मतलब वो सारे लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। तो वस्तु इस सिद्धांत पे कार्य करती है। अब प्रश्न यहाँ पे क्या है कि गुलाब कैसा है, लाल रंग का, यानी कि गुलाब में लाल रंग छोड़ के बाकी सारा रंग है। तो जब हरा प्रकाश पड़ेगा तो हरा प्रकाश को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। हरा प्रकाश को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यह गुलाब काला रंग का दिखेगा। क्लियर है, यह गुलाब काला रंग का दिखेगा। एक और इसी से बेहतरीन सवाल बनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। एक व्यक्ति हरा कपड़ा को रूम में ले गया तो वह कपड़ा काला दिखा। पहला क्या है, कपड़ा कैसा हम लोग का, हरा, और उसको जब रूम में ले जा रहा है तो कैसा दिख रहा है, काला। और नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया हुआ है, परंतु जब वह व्हाइट कपड़े को ले गया, सेकेंड टाइम वो क्या किया, व्हाइट कपड़े को ले गया तो कपड़ा पीला रंग का दिखा। तो पूछ रहा है कि रूम में किस रंग का लाइट जल रहा था। समझ गए, क्वेश्चन क्लियर है। क्या क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति सबसे पहले हरा कपड़ा को ले गया, तो जब हरा कपड़ा को रूम में ले गया तो उसको काला रंग का दिखा। फिर दूसरी बार वो क्या कि व्हाइट कपड़ा को ले गया तो व्हाइट कपड़ा पीला रंग का दिखा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस रंग का लाइट जल रहा था रूम में। पहला स्टेप में देखिए, हरा कपड़ा दिखा काला, इसका मतलब क्या कर रहा है, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। और जब वो व्हाइट को ले गया तो पीला दिख रहा है। व्हाइट क्या करता है, हर लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। अब उस रूम में उसी लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा ना उजला कपड़ा जो जल रहा होगा, यानी कि उस रूम में किस कलर का लाइट जल रहा था, पीला कलर का लाइट जल रहा था। क्लियर है, उस कारण व्हाइट कपड़ा क्या किया, पीला को रिफ्लेक्ट कर दिया और व्यक्ति को वो कपड़ा पीला रंग का दिखा। तो क्लियर है दोनों सवाल कि कितने अच्छे सवाल इससे बन सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे ह्यूमन आई। हम लोग का आँख में, हम लोग का शरीर में एक ही ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। कौन है वो, आँख। बाकी सब अंग अंधेरा में भी काम कर सकता है। लाइन कट गया, खाना खा रहे हैं तो आराम से हाथ मुंह तक पहुंचा देता है, लेकिन लाइट कट गया, अब खोलना हमको दरवाज़ा, हम खोल रहे दीवार, है ना। तो जब लाइट आता तो कहते हैं उधर था दरवाजा, हम तो इधर हाथ मार रहे थे। यानी कि आँख हम लोग के प्रकाश पे काम करता है, यानी कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग के शरीर में हुआ है आई। यहाँ पे हम लोग ह्यूमन आई को समझेंगे, इससे भी अच्छे सवाल आपको पूछे जाते हैं। 10th में आप लोग ऐसा टाइप का फोटो बनाए होंगे, है ना। फिर यहाँ पे लेंस, रेटिना सब बनाए होंगे। तो इस फोटो में आपको कितना बुझाया होगा वो तो आप लोग भी जान ही रहे हैं। तो इस आँख को हम लोग रहने देते हैं, ये डॉक्टरी आँख डॉक्टर के पास ही भेज देते हैं। जो आँख दिख रहा है हम लोग सिर्फ यहाँ पे उसी को समझेंगे। ये आँख आपको दिख रहा है तो पहले हम लोग जो आँख दिख रहा है उसी आँख को बनाते हैं। तो हम एक यहाँ पे सुंदर सा आँख बना देते हैं। ये आँख आपको दिख रहा है। इस आँख में आपको ये उजला रंग का दिख रहा है, बड़ा बड़ा एकदम, इसी को हम लोग कहते हैं स्क्लेरा। इसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्क्लेरा। ये जो उजला उजला दिख रहा है ना बड़ा सा, इसी को कहते हैं स्क्लेरा। इसका शेप कैसा है, क्या लगता होगा,
कभी आप लोग देखे बकरी या मुर्गा को मारते उसका आँख नोच लेता है, तो कैसा रहता है, गोल टाइप का, बॉल टाइप का रहता है। यानी कि ये जो उजला पार्ट है जो बड़ा सा दिख रहा है वो कैसा है, गोलाकार शेप है। क्या हुआ, हाँ स्फेरिकल है, यह एक गोलाकार शेप है। यही हम लोग का शरीर में एकमात्र ऐसा भाग है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी भी नहीं बढ़ता। ये जितना बड़ा जन्म के टाइम होता है उतना ही बड़ा ये जीवन भर रह जाता है। यही एक ऐसा ऑर्गन है स्क्लेरा, जो ये आँख का भाग दिख रहा है, जो डेवलप, जो ग्रो नहीं करता। जन्म के टाइम ही वो जितना बड़ा उसको होना रहता है वो हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं स्क्लेरा। इसका जो शेप होता है ये होता है गोलाकार, और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो होता है आँख को एक निश्चित आकार देना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आँख को निश्चित आकार कौन देता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्क्लेरा हो जाएगा। एक फिक्स्ड शेप देने का कार्य करता है और ये गोलाकार रंग का है। इसका रंग कैसा है, उजला है ना, इसका रंग कैसा है, उजला, वाइट कलर का है। इसके अंदर जब आप देखिएगा तो आपको एक और पतली सी झिल्ली दिखेगी, या शायद वो ना दिखे आम आँख से, जिसको हम लोग कहते हैं कोर्निया। कोर्निया के बारे में आप लोग सुने हैं। कोर्निया एक पारदर्शी झिल्ली, यानी कि एक ट्रांसपेरेंट चमड़ी उसको कह सकते हैं। आदमी इतना कुछ बना लिया, मार्स तक पहुंच गया, लेकिन आज तक साइंटिस्ट लोग पारदर्शी झिल्ली नहीं बना पाए हैं। इसी कोर्निया को हम लोग कहते हैं विंडो ऑफ द आई। बहुत लोग को सवाल पूछा जाता है कि आँख का विंडो ऑफ द आई कौन है, तो सब लोग डर जाता है कि आँख में खिड़की पर्दा कहाँ से आ गया। तो खिड़की पर्दा कहने का मतलब क्या है, वो कोर्निया की बात कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसी पारदर्शी झिल्ली से लाइट इंटर करता है, यानी कि प्रकाश जो प्रवेश करता है वो कोर्निया से प्रवेश करता है। नॉर्मल रूम में भी खिड़की के द्वारा ही प्रकाश आता है, उस कारण इसको हम लोग विंडो ऑफ द आई कहते हैं। ये आपको शायद ऐसे आसान ऐसे नहीं दिखेगा नेकेड आई से, लेकिन आप लोग कभी किसी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन देखिएगा, या फिर आप यूट्यूब पे भी उसको सर्च करके देख सकते हैं, तो दिखेगा कि आँख में जब सुई चुभेगा डॉक्टर तो एक पारदर्शी झिल्ली को पार करता है। तो वह जो पारदर्शी झिल्ली को पार कर रहा है वही क्या है, कॉर्निया है। तो यह कॉर्निया, कॉर्निया से आपको पूछे जाते हैं कि विंडो ऑफ द आई किसको कहते हैं, प्रकाश किसके द्वारा आँख में प्रवेश करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया एक पारदर्शी झिल्ली है, और उस कॉर्निया के पीछे जो है उसको हम लोग कहते हैं आइरिस। जो काला नीला भूरा कि हाँ फलनमा हीरोइन के नीला रंग के है कहते हैं ना, उसको कहते हैं हम लोग आइरिस। ये जो आपको ऐसे दिख रहा है, इसका क्या काम है आइरिस का। आइरिस का काम है, एक तो यह आँख का रंगीन भाग है, क्योंकि यह उजला है, कॉर्निया तो ट्रांसपेरेंट ही है, तो हम लोग का रंगीन भाग कौन है, आइरिस। और आइरिस दूसरा जो महत्वपूर्ण काम करता है वह करता है प्रकाश को नियंत्रित करने में। कॉर्निया से आँख आ गया, मतलब लाइट आ गया, लेकिन कितना लाइट आएगा, घर में खिड़की हम खोल दिए तो उससे तो भाई पूरा लाइट आ जाएगा, तो हम लोग पर्दा का प्रयोग करते हैं, है ना, कि ठीक है हमको कम रोशनी चाहिए, या फिर बस खाली हवा आए धूप ना आए, ठीक है धूप हवा दोनों आए, तो इसे आप लोग पर्दा से मैनेज करते हैं। तो आइरिस क्या है, उसी टाइप का है कि कितना प्रकाश प्रवेश करेगा वह कौन फैसला करता है, आइरिस फैसला करता है। आप लोग कभी कभी मोटरसाइकिल से चलाते होंगे रात में और ट्रक बड़ा जोर से एकदम हाई बीम मार दिया आँख पे, तो 4 सेकंड के लिए शटर डाउन, है ना, फिर अरे बाप रे बच गए, 4 सेकंड में तो अंधे हो गए थे, ऐसा हो जाता है। कोई तेज प्रकाश है, सूरज चमक रहा है, सूरज को देखे और फिर अचानक ऐसे देखे तो बंद हो जाता है, नहीं दिखता, अंधेरा दिखता है। क्यों, क्योंकि आइरिस प्रकाश को कंट्रोल करता है कि आँख में कितना प्रकाश प्रवेश करेगा। जब ज़्यादा प्रकाश है तो ये क्या करता है, आँख को सिकुड़ता है, और जब कम प्रकाश रहता है तो ये आँख को फैलाता है। आप लोग देखे होंगे कोई आदमी मर गया तो डॉक्टर लाइट मारता है आँख में, तो क्या करता है, वो आँख में नॉक नॉक करता है, पूछता है कि आँख जिंदा है कि नहीं, नहीं, वो क्या करता है, प्रकाश देख के इस आइरिस को देखता है कि अगर रिएक्ट कर रहा है तो आदमी मतलब कि जीवित है, और रिएक्ट नहीं कर रहा तो आदमी पार लग गया। आइरिस का यही काम होता है। और इस आइरिस के अंदर आपको एकदम छोटा सा, बिल्कुल जितना बड़ा ये पेन का मार्कर है ना, बिल्कुल इतना छोटा आपको दिखेगा, एक होल टाइप का, इसी को हम लोग कहते हैं प्यूपिल। हाँ, ये ब्लैक होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्यूपिल, और हिंदी में शायद इसी को हम लोग पुतली कहते हैं। क्लियर है।
तो आंख के सारे पार्ट आपको क्लियर है। उबला आंख छोड़ दिए डॉक्टर, ये आंख हम लोग इसी आंख में देखें। स्क्लेरा, स्क्लेरा का क्या क्या कार्य है। फिर हम लोग देखें यहाँ पे कॉर्निया जो ट्रांसपेरेंट झिल्ली है उसका क्या क्या कार्य है। और हम लोग फिर देखें आइरिस, काला, नीला, हरा रंग का, हरा तो नहीं, ब्लू रंग का जो होता है उसको हम लोग कहते हैं आइरिस। और इसके अंदर जो छोटा सा भाग है इसी को हम लोग कहते हैं प्यूपिल, इसी को कहते हैं पुतली। तो ये तो आप लोग आँख समझ गए। मानव नेत्र में लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है हमारी आंखों में? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और यह जुड़ा होता है सिलियरी मसल से। जब आप आंख को ऐसे ऐसे करते तो यहाँ लाल लाल दिखता है, ये जो लाल लाल दिख रहा है यही क्या है? सिलियरी मसल्स, इसी को हम लोग कहते हैं सिलियरी मसल्स। और ये लाल लाल कुछ नहीं करता, ये लाल लाल जो है बस खाली इस लेंस को पकड़े हुए है। जो आंख में हम लोग का लेंस है ना, उस लेंस को पकड़े हुए है। यह लेंस का जो पावर होता है वो होता है 60 डायोप्टर। तो कभी कभी ये छोटे मोटे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो इसको बस आप लोग याद रखेंगे कि जो ह्यूमन आई का जो लेंस है उसका पावर होता है 60 डायोप्टर। और इसको कौन पकड़े हुए? यह सिलियरी मसल्स है। अच्छा, आप लोग कभी सोचे हैं कि हम लोग के पास 2 आँख क्यों है? 3 को भी तो हो सकता था। और ये दोनों आँख जो है वो दोनों आँख जॉइंटेड है। आप ऐसा कीजिए कि एक आँख से इधर घुमाइए और एक आँख से ऐसे घुमाइए, घूमेगा? नहीं घूमेगा। दोनों आँख एक साथ दाएं बाएं या फिर ऊपर नीचे घूमता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक आँख को घुमा रहे हैं। तो कभी कभी होता है कि ऐसे धूल मिट्टी कुछ कीड़ा उड़ा घुस जाता है आँख में, तो लोग क्या करते हैं, पूरा ऐसे ऐसे मल देंगे, फिर देखो तो लाल हो गया। तो उतना मसलेगा तो लाले ना होगा वो। तो आपसे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। धूल मिट्टी कीड़ा मकोड़ा कभी चल गया तो कुछ नहीं करना है। जैसे ये आँख में चल गया एग्जाम्पल के तौर पे, तो ऐसे ढक दिए और इस आँख को घुमाएंगे। तो लग रहा है कि हम इस आँख को घुमा रहे, लेकिन अंदर अंदर ये आँख भी घूम रहा है, क्योंकि दोनों आँख बिल्कुल जॉइंटेड है। तो जब इस आँख में को भी घूमेगा तो अपना कचरा सब साइड आ जाएगा, फिर आप उसको निकाल लेंगे। तो अब से तो थोड़ा सा ये सब आप लोग प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग को भगवान 2 आँख क्यों दिए हैं? अगर दो आँख हम लोग को क्यों दिए हैं? एक आँख से 1 किलोमीटर, तो 2 आँख से 2 किलोमीटर देखने के लिए। तो एक आँख आप बंद करके देखिए तो आप अपना जो रेंज है देखने का उसको देखिए, यहाँ से हम लेकर यहाँ तक देख पाते हैं। लेकिन दूसरी आँख हम देखिए तो बिल्कुल मेरा 180 डिग्री क्लियर है ना। तो हम लोग 2 आँख से क्यों दिए? ताकि हम लोग ज़्यादा क्षेत्र को देख सकें। एक व्यक्ति अपना दोनों आँख से एक टाइम में 180 डिग्री देख सकता है, लेकिन जो उल्लू होता है वो सब 360 डिग्री देख लेता है। इधर रहेगा लेकिन वो पीछे भी बिल्कुल उसको क्लियर दिख रहा है। कुत्ता है वो 270 डिग्री देख लेता है। आप लोग कभी बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किए होंगे, छोटा सा तितली नहीं आता है को 4 पंख वाला, उसका लंबा पूँछ ही रहता है, उसको ड्रैगन फ्लाई बोलते शायद इंग्लिश में। उसका पूँछी में ऐसे रस्सी बांध के उसको उड़ाते थे। तो उसको पकड़ने का कभी प्रयास करते होंगे तो क्या करते होंगे, चुपके चुपके जाते थे और जैसे ही पकड़ने गए उड़ जाता था। और कहते थे कि जा, हल्का सा लगी बच गया। तो बचा नहीं, वो तितली तो शुरू से देख रहा था आपको कि चुपके चुपके आप आ रहे हैं। वो बोला कि हल्का सा बचे नहीं, हल्का सा हम तुमको छोड़े हैं, देख रहे थे कि और कब तक तुम आता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग का दोनों आँख यहाँ पे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आप लोग लेंस को देखें, हम लोग के आँख में कॉन्वेक्स लेंस है और यह सिलियरी मसल से जुड़ा हुआ, और यह ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट है। आइरिस की बात किए, प्यूपिल की बात किए, ये लेंस की बात, ये सब ऑटोमेटिक है, हमारी इच्छा से नहीं, ऑटोमेटिक एडजस्ट होता है। और इसी जो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट का जो बात है उसी को हम लोग कहते हैं अकोमोडेशन पावर। कैमरा, लेंस, ये सब में भी जो फोकस होता है वह मैनुअल करना पड़ता है, और हम लोग के आँख में एकदम ऑटोमेटिक है। आप 1 तल्ला से देखिएगा नीचे, हाँ भाई आदमी दिख रहा है, 10 तल्ला पे चढ़ जाइएगा तो भी आदमी दिख रहा है। वो क्या करता है, आँख हम लोग का ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं अकोमोडेशन पावर। अब आप लोग ये जो 10 में 10th क्लास में जो आँख बनाए थे उस आँख को आप लोग थोड़ा सा समझ सकते हैं कि यहाँ पे स्क्लेरा कौन है, कॉर्निया कौन है, आइरिस कौन है, प्यूपिल कौन है, सिलियरी मसल कौन है और लेंस कौन है। तो यहाँ पे हम ऐसे सिलियरी मसल कुछ बना देते हैं और यहाँ पर हम एक लेंस बना देते हैं।
क्लियर है? यह किस टाइप का लेंस है? यह कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है, और जो रियल इमेज बनता है वह एक पर्दा पे बनता है। और हम लोग का आँख का पर्दा कौन है? रेटिना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेटिना। इसी को हम लोग कहते हैं रेटिना। रेटिना एक तरह से पर्दा का कार्य करता है, और इसी रेटिना में एक येलो स्पॉट होता है जिसको हम लोग पीत बिंदु कहते हैं, और यही येलो स्पॉट में कोन एंड रोड नामक एक तरह से पिगमेंट होते हैं। यही कोन और रोड जो पिगमेंट है हम लोग को अलग अलग कलर को देखने में मदद करता है। आप कभी कोई टीवी वगैरह फ़ोन वगैरह खरीदने जाएंगे तो उसमें लिखा रहेगा कि 16 बिलियन कलर्स, ऐसा लिखा रहता है। 4 बिलियन 16 बिलियन ऐसे कलर्स के बारे में लिखा रहता है। तो बड़ा अजीब लगता है कि बाप रे इतने सारे कलर्स हैं। हम लोग को तो नाम लगता है 10-12 से ज़्यादा बता भी नहीं पाएंगे। तो नाम अलग बात है, लेकिन अलग अलग कलर का इंटेंसिटी को देख के हम कलर को अलग अलग कर सकते हैं। अगर हरा कलर ही है तो हम 50 तरह के हरा कलर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये सब किसके कारण हो पाता है? सब कोन एंड रॉड के कारण ही हो पाता है। इस कारण ही हम अलग अलग कलर को देख पाते हैं। अब बच्चा को जैसे हम देख रहे हैं, अब ये बोर्ड हमको उजला दिख रहा है, कोई बच्चा से पूछेंगे हाँ बाबू कौन सा बोर्ड, तो वो बोलेगा कि लाल। तो फिर से उसको एक चार्टर लगाया जाता है तो वो समझ जाता है कि अच्छा ये वाला हमको सिग्नल जलेगा दिमाग में तो उजला बोलना है। इसी को हम लोग कहते हैं कोन एंड रोड। और ये जानवरों में नहीं होता। वो लोग कहते हैं ना कि सार लाल रंग देख के भड़क जाता है। और एक और मिथ है हम लोग में समाज में कि सांप बीन देख के नाचता है। अब से कभी आपको सांप दिख जाए वैसा कोई कि बीन बजा के सांप को नचा रहा है तो कहिए कि हम तुमको 10,000 रुपया देंगे, कहे कि हम फिजिक्स का स्टूडेंट है। लेकिन सांप के सामने नहीं, पीछे घूम के तुम अपना बढ़िया से बीन बजाओ तो सांप को नाचने के लिए आगे आ जाना चाहिए। तो सांप उसी को काट के पीछे भाग जाएगा। वो क्या करता है, बीन वाला इधर जाता है तो सांप को लगता है कि इधर से मारेगा तो फिर इधर आ जाता है। फिर बीन वाला इधर करता है तो सांप को लगता है अच्छा अब इधर से अटैक करेगा। तो सांप तो अपना बचाव के लिए ऐसा करता है। सांप से रिलेटेड एक और भ्रम है हम लोग के समाज में कि सांप दूध पीता है। कोई भी जानवर जो अंडा से जन्म लेता है वह दूध नहीं पी सकता, क्योंकि उसमें वो एंजाइम नहीं होता कि दूध को वो पचा पाए। अगर सांप दूध पी लिया तो सप्ताह 10 दिन से ज़्यादा उसका ज़िंदगी नहीं रहेगा। तो सांप दूध नहीं पीता। यहाँ तो गांव में हल्ला जाता है कि एकदम गाड़िए के दूध पी लिया, छानिए के खौला के चीनी मिला के पी लिया है ना। तो सांप दूध नहीं पी सकता। अगर पिएगा तो उसका मृत्यु निश्चित है एक तरह से। साड़ पे हम लोग बात कर रहे थे, कहते हैं ना कि साड़ लाल रंग देख के भड़कता है। स्पेन में बुल फाइटिंग गेम भी होता है तो लाल रंग से नहीं, क्योंकि साड़ गाय बैल जितना भी आपको जानवर दिख रहा है वो लोग का दुनिया कैसा ब्लैक एंड वाइट, वो लोग का कलरफुल दुनिया नहीं है। ऐसा नहीं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रंग देख के खाते हैं। अगर दूर में 2 तरह का आम रख दिए तो आदमी देखा अच्छा ये पीला रंग का, ये पका हुआ तो आदमी उसको उठाता है। साढ़ और गाय भैंस में ये सब सिस्टम नहीं रहता। वो लोग रंग से नहीं चलता, वो लोग सूंघ के देखता है। ये नहीं कि हम नकली घास को हरा रंग करके ले गए तो लपेट लेगा, नहीं। उस कान से वो काम करता है, वो अपना काम करता है नाक से सूंघा कि जी खाए वाला है तो हाँ जी खाए वाला तो लपेट लिया। नाक से सूंघा खाने वाला नहीं है तो छोड़ दो। वो लोग आँख पे विश्वास नहीं करता। हाँ, लेकिन आप लोग देखेंगे कि औरत लोग को थोड़ा साड़ू ज़्यादा दौड़ा देता है। तो काहे दौड़ा देता है? काहे कि इंडिया में क्या होता है, ऐसे लेडीज़ लोग ऐसे साड़ी लेती हैं तो ऐसे पल्लू नीचे लटकते रहता है, और थोड़ा सा पुरवैया हवा चला तो ऐसे 4-5 बार डोल गया। तो साढ़ को लगता है कि हमको चैलेंज कर रही है। तब साढ़ को चैलेंज कीजिएगा तो बेचारा वो तो आपको मार भी करेगा, ठीक है। तो साढ़ वो लाल रंग से नहीं डरता। तो हम लोग देखिए यही कोन और रोड के कारण हम लोग कलर देख पाते हैं। कभी किसी लोग को बीमारी हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि किसी विशेष प्रकार का कलर उसको नहीं दिखता। यह जो बीमारी है यह एक जेनेटिक बीमारी है। समझ रहे कि इतना रेटिना में येलो स्पॉट के अंदर कोन एंड रोड में किसी विशेष प्रकार का सिस्टम बेचारा का ऑफ हो चुका है। तो अब समझ रहे कि डॉक्टर इतना अंदर पहुंच पाएगा? अगर डॉक्टर इतना खोल दिया तो जो दिख रहा बेचारा का वो सिग्नल ऑफ हो जाएगा, कनेक्शन ऑफ, एकदम ब्लाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक बीमारी, इसको बायोलॉजी में और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि कलर ब्लाइंडनेस सिर्फ और सिर्फ पुरुषों में होती है। महिलाएं इसका सिर्फ एक वाहक होती हैं। फीमेल जो होती है वह इसका वाहक है।
और रोगी कौन होते हैं? पुरुष, मेल। उस कारण कुछ कुछ ऐसे नौकरी जहाँ पे रंग का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है तो वहाँ पे इस चीज़ को देखा जाता है कि कहीं व्यक्ति कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं। अब ट्रेन का ड्राइवर बन गया है, अब बेचारा का लाले का सिग्नल ऑफ है और उसको सिखा दिया कि लाल दिखेगा तो गाड़ी रोक देना, तो उसको लाल रंग काला रंग का दिखेगा। वो देखेगा सर हम तो पूरा बनारस से लेके एकदम कन्याकुमारी पहुँच गए, हमको कहीं लाल रंग मिलवे नहीं किया। उस सर समुद्र में घुसा देगा ट्रेन, है ना। तो कुछ कुछ नौकरी में ये सब देखा जाता है। मान लीजिए फौज में भी देखा जाता है कलर ब्लाइंडनेस। अब फौज में सिखा दिया जाएगा कि हाँ लाल रंग का झंडा देखना तो उसके आगे मत जाना क्योंकि अपना सीमा खत्म हो गया। वो सोचेगा कि सर तो काले रंग के झंडा लगाए हैं मतलब जा सकते हैं आगे, और दुश्मन का सीमा में घुस जाएगा, तो ऐसे तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो कुछ कुछ जॉब में जिसमें रंग का थोड़ा सा महत्व होता है तो उसमें कलर ब्लाइंडनेस को ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग, इससे जुड़े हुए हम लोग बीमारी को समझेंगे। आँख से जुड़े हुए चार बीमारियां आपको ध्यान में होनी चाहिए। पहला क्या है? मायोपिया। दूसरा क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। तीसरा क्या है? प्रिस्बायोपिया। और चौथा क्या है? एस्टिग्मेटिज्म। चार तरह की बीमारी आंखों से हो सकती है। यह जो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया यह किसी भी एज के व्यक्ति को हो सकती है। कोई भी बीमारी इसमें हेरिडिटरी या फिर जेनेटिक नहीं है। यह जो प्रिस्बायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म दिख रही है यह एज के कारण होता है। यह आपको 60-70 कोई टप गया उसे होने की संभावना ये बीमारी होती है। मायोपिया क्या होता है? ये तो सबको ध्यान है कि हाइपर मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में निकट का खराब हो जाता है, दूर का अच्छा रहता है, दूर का खराब हो जाता है, निकट का अच्छा रहता है। लेकिन किस में निकट का अच्छा रहता है, दूर में खराब होता है, और किस में दूर का खराब होता है, निकट का अच्छा रहता है, यही कन्फ्यूजन रहता है, लोग मिक्स कर देते हैं। तो बड़ा आसान है। मायोपिया क्या है? छोटा है हाइपरमेट्रोपिया से। तो ये छोटा, इसका मतलब क्या होगा? निकट का सही, निकट का सिस्टम सही चल रहा है और दूर का सिस्टम बेचारा का सिस्टम फेल, एरर बता रहा है। हाइपरमेट्रोपिया में दूर का बेचारा का सही सिग्नल है और निकट का सिग्नल फेल है, निकट इसका खराब है। तो आप लोग ध्यान रख लेंगे, मायोपिया में निकट का सही और दूर का ही गलत है, मतलब दूर उसको ठीक से नहीं दिखता। और हाइपरमेट्रोपिया में दूर का सही दिख रहा है, निकट का बेचारा का फ्यूज उड़ा हुआ है। क्लियर है? ये दो तरह के मायोपिया को आप लोग इंग्लिश में भी अच्छा सेंटेंस बना के यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कहना है कि यह व्यक्ति छोटा सोच का है, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मायोपिक व्यू, मतलब छोटा सोचने वाला, संकीर्ण विचारों वाला। तो उसको इंग्लिश में हम लोग मायोपिक व्यू भी कहते हैं। तो मायोपिक शब्द यहीं से मायोपिया से ही आया है। प्रिस्बायोपिया में क्या होता है? दोनों बेचारा का गड़बड़ हो गया, न निकटे सही नहीं है न दूरे सही है, दोनों सिग्नल ऑफ हो चुका है, दोनों खराब दिख रहा है। एस्टिग्मेटिज्म में क्या हो जाता है? एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है? ये आपको बहुत कम लोग मिले होंगे इस बीमारी से, क्योंकि इसका थोड़ा सा रेयर डिजीज है ये। जैसे कि आपको यह एक वर्टिकल लाइन दिख रहा है और फिर आपको यह हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है। किसी व्यक्ति को अगर एस्टिग्मेटिज्म हो जाएगा तो या तो बेचारा को हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगा या तो उसको वर्टिकल लाइन दिखेगा। ऐसा नहीं कि उसको दोनों एक साथ दिखे। आप लोग किसी बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति को देखे होंगे कि बेचारा को अगर रोड दिख रहा है तो पोल गायब है, तो रोड पे चलते तो हमारा टर्न बाबा जी आपको नहीं दिख रहा है, सामने ना पोल बात था। अगर बेचारा का वर्टिकल दिख रहा है तो हॉरिजॉन्टल गायब, पोल दिख रहा है लेकिन रोड का गड्ढा नहीं दिख रहा तो गड्ढा में घुस गए। तो वो क्या है? एक तरह का नेत्र दृष्टि दोष है जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे एस्टिग्मेटिज्म। क्लियर है? आपसे पूछे जाएंगे इससे करेक्शन से रिलेटेड कि इसको अगर हमको ठीक करना है तो कैसे हम इसको ठीक करेंगे, क्या उपचार करेंगे। मायोपिया में क्या होता है? फोकस दूरी, आंख का फोकस दूरी बढ़ जाता है कि घट जाता है? तो इसमें मायोपिया में फोकस दूरी घट जाता है। फोकस दूरी का घट जाना, जैसे कि उदाहरण के तौर पे ये हम लोग एक आंख बनाते हैं और ये हम लोग एक उसका लेंस बनाते हैं। यहाँ से लाइट आएगा दूर से और वह
पर्दे के पहले ही इंटरसेक्ट कर जाएगा, जबकि रेटिना हम लोग का कहाँ है, यहाँ पे रेटिना है। तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि मायोपिया में दूर से आने वाली लाइट पर्दे के पहले बनती है या पर्दे के बाद बनती है, तो सही आंसर पर्दे के पहले बनती है। इसी को कहते हैं फोकस दूरी का घट जाना। तो जब फोकस दूरी का घट गया है, और हम लोग जानते हैं कि फोकस दूरी पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि नेत्र लेंस का पावर बढ़ जाना, है ना। सबसे दूर देखे हम लोग, मतलब जो स्पष्ट देखने की दूरी की अगर बात करें तो अगर मैक्सिमम देखना चाहे तो इन्फिनिटी तक, चांद तारा भी दिख रहा है। और नज़दीक की बात करें तो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से पढ़ना चाहिए। आजकल आँख किताब के कारण और फ़ोन टीवी के कारण भी ज़्यादा खराब हो रहा है, क्योंकि लोग यहाँ तक सटा के एकदम देखते हैं। तो आजकल अधिकतर लोग मायोपिया के ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, बच्चे वगैरह भी इसके ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, क्योंकि 25 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस आदमी को रखना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि आप यहाँ से देखिएगा तो नहीं दिखेगा, यहाँ से भी देखिएगा तो दिखेगा, लेकिन आँख आपका फिर जय हिंद बोल सकता है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो मायोपिया में क्या हो रहा है कि फोकस दूरी घट जा रहा है, यानी कि पावर बढ़ जा रहा है, जिस कारणवश हम लोग का इमेज जो है वो रेटिना के पहले बन जा रहा है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है, ठीक इसका उल्टा हो रहा है। उसमें जो नज़दीक से जो किरण आ रहा है वह पर्दे के पीछे जाके कट हो रहा है, वो पर्दे के पीछे जाके कट हो रहा है। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो कि फोकस दूरी बढ़ गई, फोकस इंक्रीजेज, यानी कि पावर घट गया, और जिससे जो हम लोग का इमेज बन रहा है वह रेटिना के पार जाके बन रहा है। तो इसमें भी देखने में दिक्कत हो जाता है। प्रिस्बायोपिया में तो दोनों खराब है, मतलब नहीं निकट का सही है ना ही दूर का सही है। एस्टिग्मेटिज्म की भी हम लोग और चर्चा करेंगे। इन दोनों से आपको एक तो इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा कि पर्दे के पीछे बन रहा है कि पर्दे के बाद में बन रहा है, किसका फोकस दूरी बढ़ गया, किसका फोकस दूरी घट गया, किसका पावर बढ़ गया, किसका पावर घट गया। तीसरे तरह के जो सवाल बनते हैं वो बनते हैं इसके उपचार से लेके, कि आखिर इसके उपचार में हम क्या करें। अब जैसे कि यह हम लोग देख रहे हैं मायोपिया का फिगर, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इमेज पहले बन जा रहा है रेटिना पे। तो हमको क्या चाहिए, कॉमन सेंस के आधार पे कि इमेज थोड़ा और दूर जाए। तो दूर जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लाइट को थोड़ा सा और डाइवर्ज करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं उपचार के लिए कि बीच में एगो कॉनकेव लेंस लगा देते हैं। और कॉनकेव लेंस क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज करता है। तो जब ये लाइट को डाइवर्ज करता है तो जो पहले यहाँ पे कट कर रहा था वह अब थोड़ा सा ऐसे डाइवर्ज कर देगा किरण को, है ना, लेंस के थोड़ा डाइवर्ज कर देगा, और इसके बाद फिर यह ऐसे जाके रेटिना पे कट हो जाता है और वहाँ पे हम लोग को इमेज बनता है। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपको पूछा जाएगा कि मायोपिया के उपचार में हम लोग किस तरह के लेंस का प्रयोग करते हैं। तो उत्तर हो जाएगा उसका कॉनकेव लेंस का। और कॉनकेव लेंस का फोकस दूरी पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, उसका फोकस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो कोई आपको कहे कि हमको -0.2 डी का लेंस लगा हुआ, मतलब वो क्या है, एक कॉनकेव लेंस का प्रयोग हो रहा है, और वह एक मायोपिक पेशेंट है। हाइपरमेट्रोपिया में हमको क्या करना होगा कि लाइट को थोड़ा और कन्वर्ज करना होगा, लाइट को थोड़ा और सटाना होगा, ताकि जो पर्दे के बाद बन रहा है इमेज वो पहले बने। तो लाइट को कन्वर्ज करने के लिए हम लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे इसको एक और कॉनकेव लेंस देंगे। जब इसको और एक कॉन्वेक्स लेंस देंगे तो लाइट और नज़दीक आके यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। इसको अगर और अच्छे से हम फिगर बनाए तो इस टाइप का है। पहले क्या हो रहा था, किरण ऐसे आ रहा था और किरण यहाँ से दूर जाके यहाँ पे कट कर रहा था। अब क्या होगा, यहाँ पे किरण एक तरह से कन्वर्ज करेगा यहाँ से, क्योंकि अब इसको चश्मा लग गया है, और फिर यह यहाँ पे रेटिना पे जाकर ऐसे कट करेगा और इसका इलाज हो जाएगा। प्रिस्बायोपिया में क्या किया जाता है कि आप लोग देखेंगे बीच से कभी आपको लाइट दिखेगा, है ना, तो आधा हिस्सा को कॉनकेव कर देते हैं और आधा हिस्सा को कॉन्वेक्स कर देते हैं। लेकिन इसमें भी एक
आप लोगों को थोड़ा कॉमन सेंस के आधार पर रखना चाहिए। क्या हम लोग नीचे वाला हिस्सा को क्या करेंगे, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, या कुछ भी कर दे किसी को भी? नीचे वाला कॉन्वेक्स ऐसे रहता है, देखे हैं। अच्छा, नीचे वाला कौन सा रहता है? कॉन्वेक्स रहता है। और ऊपर वाला? कॉन्केव। ऊपर वाला कॉनकेव रहता है। अच्छा, मान लीजिए आपको पढ़ना है तो आप ऐसे करके पढ़िएगा कि ऐसे करके पढ़िएगा? ऐसे करके पढ़ेंगे, यानी कि आपका आँख नीचे वाला हिस्सा दिखेगा, है ना। तो हमको जब लाइट को थोड़ा और निकट मिलाना है तो हमको कौन सा लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा? यहाँ पे क्या करें, हमको पढ़ाना है, पढ़ने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। कॉनकेव लेंस ये ना है। और कॉनकेव लेंस में क्या हो रहा था, पहले बन जा रहा था और लाइट को दूर करना है। यहाँ पे क्या करना, हमको दोनों एडजस्टमेंट करना है। पढ़ने के लिए क्या करना है, लाइट को थोड़ा सा और नज़दीक लाना है, जो इमेज बन रहा है उसको और नज़दीक लाना है। तो नीचे वाला हिस्सा आपका कॉन्वेक्स होगा और ऊपर वाला हिस्सा आपका कॉनकेव होगा। क्लियर है? बाकी उतना आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक जनरल व्यू के तौर पे कभी कभी आप टीचर लोग को देखते होंगे कि ऐसे लिख रहे हैं तो चश्मा ऊपर करके इसे लिख रहे हैं, है ना। और जब दूर में देखना है तो इसे चश्मा नीचे। कुछ कुछ एगो हमारी हिंदी की टीचर थी, वो जब पढ़ाना था तो ऐसे चश्मा ऐसे नीचे करके ऐसे से पढ़ाती थी और ऐसे करके फिर देखती थी आँख, है ना। तो मतलब क्या कि मैडम का सामने का खराब है, दूर का एकदम व्यू क्लियर है। तो समझ गए। एस्टिग्मेटिज्म के उपचार में हम लोग जो लेंस प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं सिलेंड्रिकल लेंस। ये बहुत लोग नहीं देखे होंगे, लेकिन शायद आप कभी देख भी सकते हैं। सिलेंड्रिकल लेंस होता है, इतना मोटा लेंस, इस टाइप का आपको दिखेगा। इसमें क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गड़बड़ हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग एक सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? बाकी सभी कुछ काफ़ी डिटेल में हम लोग मेंस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो वहाँ से एक बार आप और रिवीजन करेंगे और यहाँ से एक बार और रिवीजन हो गया तो आप लोग का सब कुछ फिट हो गया। एक दो सवाल हम लोग और यहाँ पे बनाकर देखते हैं। चलचित्र नेत्र के किस गुण के कारण देख पाते हैं? चलचित्र मतलब यहाँ पे फिल्म वगैरह, वीडियो वगैरह हम लोग किस कारण देख पाते हैं? ऑप्शन में है पहला अकोमोडेशन पावर, ऑप्शन बी में है दृष्टि निर्बंधता, ऑप्शन सी में है लेंस की क्षमता, ऑप्शन डी में है सिलियरी मसल्स और ऑप्शन ई में है कोई सही नहीं। फिल्म वगैरह हम लोग क्यों देख पाते हैं? क्या अकोमोडेशन पावर की वजह से देख पाते हैं, दृष्टि निर्बंधता के कारण देख पाते हैं, लेंस की क्षमता या सिलियरी मसल्स? लेंस की क्षमता के कारण देख पाते हैं। अच्छा, जैसे हम लोग साउंड में सीखे थे ना कि हम लोग का कान कैसे काम करता है, 1/10 सेकेंड का एक पैकेट को ऊपर भेजता है, उसी तरह हम लोग का आँख में भी 1/10 सेकेंड का व्यू होता है। आप लोग कभी कभी प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए होंगे और अगर मालगाड़ी गुजर रही है तो आप प्रयास क्यों कि मालगाड़ी का बोगी गिने, ऐसा प्रैक्टिस किए होंगे। तो क्या होता था कि अच्छा गिनेंगे, चलो इंजन गया 1 2 3 4 5 6 7 8 बोगी गुने, उसका फिर बोगी पार, फिर जा 8 तक गिन पाए थे, फिर पता नहीं कई बोगी निकल गया। कभी कभी भी प्रयास होगा पंखा का डायना को देखेंगे और देखते ही रहेंगे, चालू किए आधा सेकेंड तक तो दिखा फिर गायब। इसी को हम लोग कहते हैं दृष्टि निर्बंधता। मतलब अगर 1/10 सेकेंड के अंदर इमेज अगर बदलता है ना तो उसको हमारा दिमाग सेंस नहीं कर पाता। आप लोग देखेंगे पुराना नेगेटिव या पुराना जब मूवी हॉल में दिखाया जाता था तो उसमें क्या एक रील चलता था, उसमें रील में फोटो बना होता था और उसको प्रोजेक्ट किया जाता था और अलग से साउंड चलाया जाता था। और वो जो रील जो करता था ना वो कुछ नहीं करता था, फोटो को ही बस खाली वो बदल रहा है, लेकिन 1/10 सेकेंड के अंदर बदल जा रहा है, जिस कारण उस लैग को हमारा आँख डिटेक्ट नहीं कर पाता। हमको लगता है क्या वो ये कंटिन्यू है। वीडियो नाम का कोई चीज़ नहीं होता, सब चीज़ क्या है, फोटो ही है, बस खाली 1/10 सेकेंड के अंदर उसको बदल दीजिए। आप लोग कभी कभी देखे होंगे कुछ लोग एक थोड़ा टैलेंट टाइप का कहते हैं, पेज में फोटो बनाता है ना, बुक में ऐसे करके फोटो बनाता है और उसको ऐसे करके पलटता है, नहीं कुछ फोटो बना दिया और ऐसे करके पलटा, लगता है कि अरे मूव हो रहा है ना। अगर 1/10 सेकेंड के अंदर पतला गया तो लगेगा कि यह तो कोई फिल्म टाइप का एक मूविंग वीडियो है। क्लियर है? तो इसी को हम लोग कहते हैं दृष्टि निर्बंधता। तो दृष्टि निर्बंधता के कारण हम किसी भी प्रकार का मूवी वीडियो देख पाते हैं। तो क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? हाँ, ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक व्यक्ति जब अपने चश्मा के फ्रेम को घुमाता है तो उसके देखने की क्षमता खराब हो जाता है।
तो वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं देंगे क्योंकि ऑप्शन तो आपको पता है 4 ही दृष्टि दोष है। सवाल क्लियर है। एक व्यक्ति जब अपने चश्मा के फ्रेम को घुमाता है, यानी कि फ्रेम को क्या किया, घुमाया, तो उसके देखने की क्षमता खराब हो जाती है, तो वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, बताइए। एस्टिग्मेटिज्म है ना, क्योंकि पहले भी इसको बताएं सिलेंड्रिकल लेंस होता है इस टाइप का, है ना, इधर एक थोड़ा मोटा सिलेंडर, इधर एक हल्का छोटा से। घुमाने का मतलब क्या हुआ, जैसे ऐसे है और हम इसको घुमाए तो मतलब कि इसको हम ऐसे कर दिए, ये हुआ घुमाना, ठीक है, ये क्या हुआ, घुमाना, क्लियर है। तो हम इसको ऐसे घुमा दिए, तो मायोपिया किसी को होगा, कॉनकेव लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करा तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे कि आप ऐसे घुमाइए कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग हो रहा है उसका भी ऐसे घुमाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाइफोकल लेंस है उसको भी ऐसे दिखाएंगे तो भी कुछ खास दिक्कत उसको नहीं होगा। लेकिन इस बंदा को दिक्कत हो जाएगा क्योंकि इसका क्या है, जो इसका जो लेंस होता है, जो सिलेंड्रिकल लेंस होता है, तो आगे वाला थोड़ा सा बड़ा होता है, पीछे वाला थोड़ा सा छोटा रहता है, और डॉक्टर के हिसाब से उसको एडजस्ट किया जाता है कि वो सही से देख पाए, ताकि उसका जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल व्यू खराब हो चुका है उसको करेक्ट किया जाए। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका एस्टिग्मेटिज्म। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे आँख को समझे और इसी के साथ हम लोग का लाइट चैप्टर का रिवीजन भी यहाँ पे समाप्त होता है। कल हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का रिवीजन करेंगे, तो जो है आपके पास नोट्स उसको और अच्छे से पढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चन आप लोग लाने का प्रयास करेंगे अपने स्तर से भी, और हम लोग इसको नेक्स्ट चैप्टर में रिवाइज करेंगे इलेक्ट्रिक करंट।